अल्लाह अल्लाह मुसलमान कीजिए अल्लाह। वो मुसलमान लोगों का मुसलमान जाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के अंदर एक हिंदू औरत हिंदू पंडित से सवाल करती है कि अगर सारी दुनिया को भगवान ने बनाया है तो फिर अल्लाह कौन है। तो पंडित ने बड़ा अजीब जवाब दिया, वो भी आपको सुनवाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो इसका जवाब दिया है वो भी आपको सुनवाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। भगवान ने सृष्टि ने यदि भगवान ने किया है तो अल्लाह अल्लाह कैसे? अल्लाह अल्लाह को किसने किया है? किसको? अल्लाह अल्लाह मुसलमान कीजिए अल्लाह। वो मुसलमान लोगों का मुसलमान जाने। हम लोगों का तो हमारे सनातन तो भगवान ने किया है ना। तो मूल सृष्टि तो यही है सनातनी, बाकी तो सब पंथ बन गए ना निकल निकल के। जैसे नदी एक है, उस एक बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियां निकल गईं, उसी प्रकार एक सनातन धर्म से अनेक पंथ निकल गए। तो ये सब पंथ हैं, धर्म एक ही है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो।
तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। कि मानते क्यों नहीं है वो कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो। जो यकसान है तो उसके ऊपर दाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में। देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पर अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है। सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते बहन? क्योंकि आप पीस टीवी देख चुके हैं। तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 ज़बानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाएं कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाअल्लाह। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके? हाँ, ये एक चीज में सवाल। नाज़रीन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।